हेलो दोस्तों, जैसे कि साथ में एपिसोड में दिखा दिया गया था कि हमजा की मम्मी या हमजा के पापा से शिकायत कर रही थी कि इतनी सजावट क्यों की गई है। तो बताते हैं कि नफीस ने वीडियो मांगी है, मैंने इसलिए सजावट की है। तभी वहाँ पर हमजा की एंट्री होती है जो कि विदेश से पढ़ाई करके आया हुआ होता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है 8वें एपिसोड की। 8वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमजा कमरे में घर में जाता है अंदर और सभी घर वालों से मिलता है, सभी से हालचाल पूछते हैं, सभी उससे हालचाल पूछते हैं। तभी वो बैठ रहा होता है, उसकी निगाह पड़ती है हाला पे, जो कि वहाँ पर साइड साइड बैठी हुई होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है। वो कहता है तुम तो हमारे कल्चर को पूरा अच्छी तरह निभा रही हो, तुम्हारी शादी हो रही है, खुश तो हो तुम अंदर से, पर तुम दिखा ऐसे रही हो जैसे कि तुम कितना दुखी हो, कितना सैड हो। हाला बोलती नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ ना, मुझे पता है सब तुम्हारी बातें। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है, जीने पे बैठ जाती है और अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस कर रही होती है। वहाँ पे उसकी चाची आती है और कहती है लो उपटन लगा लो, अम्मा ने भेजा है। वो कहती है नहीं, मुझे कोई उपटन नहीं लगाना है, आप इसे ले जाओ। वो कहती है लो रख लो फिर भी। तभी वहाँ पर समरीन आती है। समरीन पूछती है अरे ये सजावट इतनी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बताती है कि मेरी शादी हो रही है। कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है, तुम्हारी शादी जो लड़का तुमने बताया उससे। कि नहीं, मैं किसी को प्यार नहीं करती हूँ, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। वो कहती है अरे तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम्हारी आंखों में लग रहा था कि तुमने प्यार किया है और तुम प्यार करती हो। वो कहती है नहीं, सबको पता है मैं झूठ बोलती हूँ, तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पर समरीन की मम्मी आती हैं। वो कहती हैं कि हाँ लो तुम आ गई, तुमको पता है घर पर कौन आया हुआ है। वो कहती है कौन। फिर वो बताती है हमजा। वो बड़े दोनों खुश हो जाते हैं और उसको लेके वो छत पे चली जाती है। फिर वहाँ पर हाला अकेली रह जाती है और रोने लगती है। वो अपने आप में बहुत सैड सैड और अकेला अकेला महसूस करती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमजा अपने मम्मी पापा और दादी इन सब के साथ रूम में बैठा होता है। तभी दादी को टोक देती हैं हमजा की मम्मी और कहती हैं कि आपका फुप्पो नमाज का वक्त हो रहा है, आप नमाज पढ़ लीजिए। वो कहती हैं कि अरे तो मुझे इस कमरे से भगाना चाहती है, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। हमजा कहता है नहीं दादी आप यहीं बैठ जाओ, मत जाइए। कि नहीं नहीं, मैं तो नमाज पढ़ूंगी, मेरा तो नमाज का टाइम हो गया है और मैं तो जा रही हूँ। फिर वहाँ से दादी चली जाती हैं। फिर बाप माँ बेटा आपस में बात करते हैं और दोनों जो भी इतना वक्त वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए होते हैं उसके बारे में दोनों बात करते हैं। हमजा की मम्मी कहती हैं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। वो कहते हैं आप दुनिया का सबसे अच्छी माँ हो। दोनों में थोड़ा बहुत ऐसा बातें चलती हैं, वो उनको प्यार करती हैं। इतने में वो कहता है अरे समरीन कहाँ पर है मम्मी, मुझे समरीन नहीं दिखाई दी। तो वो कहती है समरीन अपने कमरे में होगी, जाकर देख आओ। वहाँ पर वो समरीन को दिखाया जाता है जो कि कपड़े चेंज करने की सोच रही होती है, बार बार सभी कपड़ों को मना करती है कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। उसकी मम्मी कहती है ये ऐसे कैसे कह सकती हो, सब तुम्हारी पसंद के सिले हुए सूट हैं, ऐसे कैसे तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब कि मम्मी आप नहीं समझेंगी, मुझे ये सब बेकार लग रहे हैं, मुझे अपने ऊपर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहाँ पर वो हमजा आ जाता है और कहता है अच्छा इतनी व्यस्त हो गई हो तुम कि अपने फेवरेट अपने बचपन के दोस्त से नहीं मिलना चाहती। तभी वो दोनों आपस में बैठ जाते हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे होते हैं और चाची वहाँ से निकल जाती है। फिर वो सबको जो गिफ्ट लाया होता है उनको दिखाने के लिए नीचे जा रहा होता है। उसकी बहन कहती है मेरे गिफ्ट आप ऊपर ही दे जाओ, मुझे नीचे सबके साथ नहीं बैठना है। वो कहता है नहीं, तुम्हारे गिफ्ट तो सबसे नीचे हैं, इसलिए तुम बाद में लेना। उसके बाद वो नीचे जाता है, जो भी सबके लिए गिफ्ट लाया होता है वो दे रहा होता है। दादी के लिए मसाज लाता है, घुटनों का मसाज करने वाली मशीन। उस पर उसकी मम्मी कहती हैं ये दादी के लिए नहीं, मेरे लिए गिफ्ट है। मेरा बच्चा बचपन से देखता आ रहा है कि मुझे उसके दादी के पैर दबा दबा के हाथ दुख जाते थे, इसके लिए वो ये लाया है। फिर सबके गिफ्ट सबको देता है। समरीन के लिए बुक लाया होता है और अपनी मतलब चाची के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए सबके गिफ्ट जो भी लाया होता है वो देता है। कभी उसको हाला दिखती है, वो कहता है अरे हाला अपनी गिफ्ट ले जाओ। ये सुनने के बाद समरीन उसकी मम्मी सब एकदम चौंक जाती हैं और कहती हैं इसके लिए गिफ्ट क्यों लाए हो, इसके लिए तो दहेज आएगा भर भर की। मम्मी दहेज और गिफ्ट में अंतर होता है। इस तरह हाला को वो गिफ्ट पकड़ाता है। हाला गिफ्ट देख के एकदम चौंक जाती है और कहती है कि हाला गिफ्ट देख के एकदम चौंक जाती है और कहने लगती है कि मेरे लिए आज तक कोई गिफ्ट नहीं लेके आया है। दादी कहती है कि तुझको क्या पता गिफ्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, चलो एक बार खोल के तो देख ले, तुझे तो आज तक किसी ने गिफ्ट दिया नहीं है, तू तो जानती नहीं है गिफ्ट के बारे में। इसके बाद वो शाम को सब डिनर के लिए बाहर होटल पे जा रहे होते हैं। हमजा बहुत ही ज़्यादा कहता है हाला से डिनर पे चलने के लिए, लेकिन हाला मना कर देती है। उधर हमजा की मम्मी बार बार हाला की तरफ इस तरह देख रही होती हैं और डांट रही होती हैं उसको, जिससे वो और ज़्यादा घबरा जाती है और बिल्कुल जाने के लिए मना कर देती है। इसलिए हमजा उसको ले जाना चाह रहा होता है, पर फिर भी सबके मना करने पर और हाला के मना करने पर वो छोड़ जाता है।
हाँ, उसके जाने के बाद हाला और उसकी हमजा की मम्मी बैठती हैं और कहती हैं कि तूने अगर तू गई ना तो तेरी खैर नहीं। लेकिन फिर भी हमजा एक दो बार और हाला से कहता है और कहता है चलो तुम इन्हीं कपड़ों में अच्छी लग रही हो, ऐसे ही चलो। तभी वहाँ पे हमजा के पापा आ जाते हैं और कहते हैं चलो वहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं, किसी के यहाँ दावत खाने नहीं जा रहे, होटल बंद हो जाएगा। सब घर वाले डिनर के लिए चले जाते हैं और हाला सबको पीछे से देख रही होती है और अपनी फ्रेंड को याद करती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार उसी से करती थी। और उसकी फ्रेंड के बारे में वो याद करती है, किस तरह उसकी फ्रेंड के सामने उसको बदतमीजी से सब बोले थे और उसे कैसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। अपनी फ्रेंड को याद करते हुए वो तुरंत अपना फ़ोन ढूंढती है और अपनी फ्रेंड के पास मिला देती है। वो कहती है सफ़क नाम होता है, सफ़क मेरी बात तो सुनो, मैं मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में जो भी गलतफहमी है मैं उसको दूर करना चाहती हूँ। वो दोनों फ्रेंड बातें कर रही होती हैं, तभी सफ़क की मम्मी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, फ़ोन छीन कर फेंक देती हैं और कहती हैं तुझे पता है वो कितनी बेकार लड़की है, तू आज भी उससे बातें कर रही है। वो कहती है बेकार वो नहीं थी, बेकार खुर्रम है, उसने उसको और मुझको दोनों को धोखा दिया है। मेरा दिल टूट जाता पर मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्ती टूटती। तभी वहाँ पर सबक के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि सही कह रही है मेरी बेटी, सारी गलती खुर्रम की है और इसकी और हालांकि कोई गलती नहीं। खुर्रम ने दो लड़कियों को एक साथ बेवकूफ़ बनाया है और जब तुमको मैं लाया था तुम एक छोटे बच्चे थे और अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम यहाँ से जाओ और हमारा परिवार का पीछा छोड़ो, खुद कमाओ और खुद कहीं अच्छी सी जगह देख के रहने लगो। इतना सुनने के बाद खुर्रम की मम्मी को एकदम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस होती है और वो रात में अपना बैग पैक करके चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर खुर्रम कहता है मम्मी आप रात में ही आप जाके खालों को मनाओ और समझाओ कि मैं अब रात में हम कहाँ जाएंगे, कि तुम्हें वो नहीं है शर्म, और मुझे बहुत शर्म आ रही है, तो मैंने मेरा सर नीचे झुका दिया और कितने सपने थे मेरे, सब सारे सपने तुमने मिट्टी में मिला दिए, चलो अब यहाँ से। वो उसको ले जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दादी और सब घर वाले खाना खा के लौट आए होते हैं और दादी चाय मांगती है। चाय के लिए उन हाला को जगाया जाता है और तब दादी कहने लगती है हाला सो रही तो उसकी नींद खराब कर रही, खुद चाय नहीं बना के ला सकती। तभी वहाँ पर उसके पापा पूछने लगते हैं अरे हमजा तुम ये खाना किसके लिए पैक करवा के लाए हो। तब हमजा कहता है ये खाना हाला के लिए पैक करवा के लाया हूँ, और हाला को खाना दे देता है। ये देखने के बाद फिर हमजा की मम्मी का हाल बेकार हो जाता है और समरीन भी थोड़ा थोड़ा सैड होकर देख रही होती है कि मुझसे ज़्यादा तवज्जो हाला को दे रहा है, कहीं सच में ही इसके और हाला का निगाह ना हो जाए। फिर वो ये बातें सोच ही रही होती है। हाला एकदम घबरा के वो पैकेट पकड़ लेती है और उसके पापा बोलते हैं हम जाके जाओ हाला मेरे लिए दूध लेकर आओ, मुझे दूध की दवा लेनी है। दादी जो होती है वो कहती है कि चलो अब मेरे कंधे वंधे दबा दो, कोई मुझे दर्द हो रहा है। इस पर हमजा कहता है चलो मैं आपके कंधे दबाऊंगा दादी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है खुर्रम और उसकी माँ आधी रात में घर से बाहर निकल आए होते हैं और बाइक पर जा रहे होते हैं, कहीं कोई रहने का ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। हाला जो पैकेट लाया होता है हमजा खाने का उसे खोलती है, उसमें से कुछ चिप्स से निकाल कर खा रही होती है। तभी उससे वो चिप्स नीचे गिर जाती हैं, वो उनको समेट कर रख रही होती है। तभी वहाँ पर हमजा की मम्मी आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनको दिखाया जाता है और गुस्से में ही वो उसके हाथ में से वो बाउल्स लेती हैं जिसमें वो चिप्स रहती हैं और उसको फेंक के मारती हैं और कहती हैं खबरदार जो हमजा का लाया हो कोई भी सामान, खाना या गिफ्ट कुछ भी तुमने यूज किया तो ला, वो सुबह जो गिफ्ट दिए थे हमजा ने वो मुझे दो, और ये बात किसी से तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। हाला घबरा जाती है और वो गिफ्ट निकाल के अलमारी में से दे देती है और रोने लगती है और सोफे पे से वो जो भी उसने चिप्स वगैरह फेंकी थी उन्हें समेट रही होती है। दूसरी तरफ खुर्रम की बाइक ख़राब हो जाती है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप जाओ एक साइड पे जाके बैठ जाओ, मेरी बाइक सही हो जाएगी, मैं आपको बुला लूँगा और हम फिर कोई महफूज जगह जाके रहने लगेंगे। उसकी मम्मी जो वहाँ पर बैठी हुई रो रही होती हैं, रोते रोते वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो खुर्रम से पूछने लगते हैं कि तुम ये रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी बाइक तो ख़राब नहीं बताता, वो कहता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं कह जाओ पास में ही पेट्रोल पंप है पेट्रोल भरवा लो। उसकी माँ को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक की वजह से वो उसको पास ही के अस्पताल में एडमिट कराता है। इलाज हो जाता है, इलाज होने के बाद डॉक्टर उसको कहते हैं कि सुबह तक अच्छा आराम हो जाएगा, आप सुबह को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर वो बैठ जाता है खुर्रम और सोचने लगता है कि शायद ये सब कुछ हाला की वजह से हुआ है और वो हाला को वहाँ पर दोषी ठहरा देता है और सब बातें याद करने लगता है जिस तरह की उसके साथ सफ़क ने किया था, उसके पापा ने किया था, वो सब बातें वहाँ पर याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा कहता है ये कितनी
सजावट मेरी शादी पे मत करना आप। वो कहती है नहीं, तुम्हारी शादी पे तो मैं इससे भी ज़्यादा ही सजावट करूँगी, तुम्हारी और समरीन की शादी में तो मेरे बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए हैं। वो कहता है कि हाँ समरीन की शादी में कर लेना, पर मेरी शादी में इतनी सजावट मत करना। तो कहती है कि तुम्हारी और समरीन की शादी का मतलब है तुम्हारी शादी समरीन से ही होगी, कि ये मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, और मैंने कभी समरीन को उस निगाह से नहीं देखा कि मैं उससे शादी करूँगा। इस बात को सुनते ही उसकी माँ के एकदम होश बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, एकदम वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा जो मैंने वादा किया हुआ है, मैं इतने दिनों से सोची बैठी हूँ, उसका क्या होगा। वो रसोई में जाती है, रसोई में जाने के बाद भी अपने सोच विचार में लग रही होती है और बहुत टेंशन से में आ जाती है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी मम्मी बिल्कुल खुर्रम की ठीक हो जाती हैं, और वहाँ पर नर्स आती है और उससे कहने लगती है एक काम करो, बेड खाली करो, दूसरे मरीज आ गए हैं, हमें उनको भी बैठाना है और एडमिट करना है, तुमको डिस्चार्ज के सब पेपर वेपर सब पूरे हो गए हैं, अब निकलो यहाँ से। तभी वो सभी फ्रेंड को अपने को फ़ोन कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, उनसे कह रहा होता है कि मुझे जगह दे दो रहने के लिए, कोई भी उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा होता है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तेरी वजह से आज मैं दर बदर भटक रही हूँ, तूने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद सब डिनर पे बैठ रहे होते हैं, रात के खाने पे बैठ गए होते हैं, और हाला को बुलाया जाता है, आओ हाला नाश्ता कर लो। तो हाला बैठी है, तो उसको उसकी हमजा की मम्मी बाहर थोड़ा दूर बैठने के लिए कहती है कि थोड़ा दूर बैठ जाओ, हमजा के ऊपर थोड़ा उपटन का कुछ आ जाएगा, तुम दूर बैठो। उस पर हमजा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बैठ जाओ हाला, परेशान मत हो, ढंग से बैठो। तो कहते हैं तुम ऐसा तो थी नहीं पहले, अब इतनी सहमी डरी डरी से रहती हो, क्या हो गया। इस पर दादी कहती है तुम सब तुम्हारी मम्मी का कमाल है ये। तो इस पर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मैं फुप्पो तुम हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो। उस पर हाला हमजा देखता है कि हाला बहुत ज़्यादा डरी डरी और सहमी सी रहती है। तो वो हाला को समझाता है और कहता है थोड़ा कूल हो जाओ, और इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा की मम्मी जाती हैं, हमजा की बहन से कहती हैं चलो रूमी उठो और अपना भी थोड़ा मेकअप करो और हाला का भी करो, फुप्पो बड़े पीछे पड़ी हुई हैं उसको पार्लर के यहाँ ले जाने के लिए, उसकी शक्ल है पार्लर जाने की, जो मैं उसको पार्लर के यहाँ पार्लर भेजूँ। एक काम करो तुम उठो और उसका थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाओ, मेकअप वेकअप करो और निकालो उसको यहाँ से। उधर दूसरी तरफ हाला अपनी दादी की गोदी में लेटकर रो रही होती है और कह रही होती है दादी मुझे नहीं जाना, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो। दादी कहती हैं पहले तो तूने शादी के लिए हाँ कर दिया, और वैसे भी शादी तो तेरी आज नहीं तो कल होगी ही, इसलिए शादी कर लो। और उस पर हमजा चुप खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है कि वो दोनों क्या बातें कर रही हैं। तभी वो अंदर जाता है और कहता है क्यों इतना रो रही है। वो कहती है मुझे बस एक बार डैडी से बात करनी है, प्लीज़ मेरे डैडी से बात करवा दीजिए। तो इस पर हमजा कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं करवाता हूँ तुम्हारी डैडी से बात। और वो फ़ोन मिलाता है तो उस पर मैसेज छूटा होता है वो फैमिली के साथ टूर पे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हम सुनाएंगे आपको 9 एपिसोड।